आज के टाइम में हैरान कर देने वाली घटना ज्यादातर साबित हो रहा है कि क्राइम घटना ज्यादातर देखा जाए तो एक हैवानियत के दर पे ऐसी एक प्रेम प्रसंग के विवाद पे ज्यादा क्राइम घटना बढ़ता चला जा रहा है। इसको क्राइम को कैसे कंट्रोल कर सके, सरकार ही इस पर पाबंदी कर रही है, लेकिन अभी तक देखा जाए तो इसका दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और एक आज की जो घटना है, ये आज की घटना एक अपना ही महिला कर्मचारी को इस तरीके से ब्लैकमेल करता है, और कोई नहीं बल्कि रेलवे कर्मचारी होने के बावजूद भी एक युवक ने इस कदर ब्लैकमेल करके इस महिला कर्मचारी के साथ इस कदर हैवानियत करता है कि लोग सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये महिला ने जब अपना सरकारी जो रेलवे कर्मचारी को इंफॉर्मेशन देती है तो लोग कर्मचारी भी वहां पे हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक शख्स रेलवे कर्मचारी होने के बावजूद भी एक गलत एक गैर महिलाओं के साथ में एक ऐसी आपत्ति संबंध फिजिकल रिलेशन कैसे बना सकता है। तो आज जो है इसी सिलवार तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। और एक कहानी फिलहाल का ही है, ये 21 अप्रैल 2024 को इसको जो इसका मुजरिम है, मुजरिम को दोस्तों जेल भेज दिया है। और एक घटना है, घटना मध्य प्रदेश का है। इसी मध्य प्रदेश का एक जबलपुर इलाका पड़ता है और इसी जबलपुर इलाके का कहानी है। मैं इसको विस्तार रूप से समझाने का कोशिश करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दरअसल मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश का। अब इसी मध्य प्रदेश में एक दोस्तों जिला पड़ता है जबलपुर। जबलपुर के महिला कर्मचारी हुआ करता है। वो काफी अच्छी तरीके से कर्मचारी होने के बावजूद भी इस महिला को एक रेलवे कर्मचारी ने ब्लैकमेल करता है और ब्लैकमेल करके जगह जगह पे टूरिस्ट पर घूमने के लिए भेजता, ले जाता। अब इसके साथ एक ऐसी कृत करता, एक ऐसी हवानियत करता कि लोग सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं। दरअसल महिला का एज 27 वर्ष और कहीं इस जो रेलवे कर्मचारी जो युवक है उसका एज 50 वर्ष काफी डिफरेंट का नजर आता है। दोनों का संबंध कैसे बना इसके बारे में जानकारी, पहले बैकग्राउंड को, हिस्ट्री को जानकारी लेते हैं। तो महिला कर्मचारी होती है, महिला कर्मचारी के जो पहले पिता थे, पिता जबलपुर में ही एक रेलवे कर्मचारी थे, लेकिन समय बीतने के दौरान ही इनका इस पिता को मृत्यु हो जाता है। और जैसी मृत्यु होता है, मृत्यु होने के बाद वहां के जो चीफ वेलफेयर के जो इंस्पेक्टर थे, वहां इनका जॉब था, लेकिन उनका मृत्यु हो जाने के बाद वहां पे इंस्पेक्टर कोई और नहीं था। तब से ही वहां दूसरे स्टेट से एक आते हैं, एक इंस्पेक्टर रेलवे चीफ वेलफेयर के, जिनका नाम रहता है विनोद कोरी। विनोद कोरी का एज 50 वर्ष, काफी अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन इनका जो है सिलेक्शन जो है 2022 में यहाँ पे पोस्टिंग होता है जबलपुर में दोस्तों। और जबलपुर में पोस्टिंग होने के बाद ये जो विनोद कोरी जो है, इनका जो विनोद कोरी का जो निवासी जो है पूर्वा के निवासी रहने वाला था। लेकिन कुछ दिन गुजरता है और इधर जो महिला के जो पिता थे, पिता के जो कुछ पैसे जो आते थे, उनका कुछ रकम आने वाला था। तब से ही उधर से कुछ राशि आता है इन्हीं इंस्पेक्टर के यहाँ आता है कि आखिर ये जो इनका पिता है, पिता के कहाँ पे एड्रेस है। जब वहां के रेलवे कर्मचारी एड्रेस बताते हैं तो विनोद कोरी जो है ये इस महिला के घर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद बताते हैं कि आपका जो पिता है, इनका जो मृत्यु हो गया, आपका पिता रेलवे कर्मचारी थे, लेकिन रेलवे के तरफ से कुछ पैसे मिला है, पैसे को आप रख लीजिए। और जो महिला थी, महिला ने इस पैसे को रखती है और रखने के बाद इस विनोद को अपने घर में लाती है और लाने के बाद चाय पानी देती, नाश्ते भी करते हैं। और नाश्ते करने के बाद खाना पीना खाते हैं। इसके बाद एक दिन तक ठहरते हैं। अब बातें चीतें होते होते दोनों के बीच में दोस्ती बन जाता है। और दोस्ती इस कदर बन जाता है कि हमेशा हर पल ध्यान जो है एक महिला ने विनोद को रखने लगता। अब विनोद भी महिला को
हमेशा ख्याल रखने लगती है। दोनों के बीच में इस कदर प्रेम प्रसंग चलने लगता है कि धीरे धीरे कहीं पे घूमने जाना हो तो महिला भी जरा सा भी टाइम हिचकिचाती नहीं थी और विनोद के साथ चली जाती। तब से ही विनोद ने एक बहाना लगाती, एक ऐसी इस महिला के साथ एक ऐसी चाल खेलता है। विनोद ने बताता है कि दरअसल हमारे हर बात को मानोगी, हर बात को इग्नोर नहीं करोगी तो शायद आपका भी जॉब जो है रेलवे में लगने का चांस ज्यादा है। तब से महिला भी हर बात को मानने के लिए राजी हो जाती है। बोलते कि क्या बात है, जैसे भी कुछ भी बात हो, कुछ भी दौरा हो, आप बताइए, मैं आपको हर बात को समझाने का प्रयास करूंगा, हर बात को एड़ी चोटी लगा दूंगा। जो भी काम होगा मैं हद तक अपना जिस्म को बेचने तक भी उतारू हो जाऊंगा, लेकिन आपके जो कदम है, कदम को मैं बहलाऊंगा नहीं, हर कदम हर पल साथ दूंगा। जैसे ये महिला बोलती है इस विनोद को, विनोद और महिला के बीच में प्रेम प्रसंग की बातें चलता है और विनोद ने इस महिला को एक अपने ही जगह नहीं बल्कि घूमने के व्यू में, कहीं जाने के व्यू में, कभी जबलपुर में तो कभी गोवा तो कभी कनूर, जगह 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 पे ले जाती। अब हॉस्टल में ये विनोद ने ले जाता, रूम बुक करता, वहां पे जाकर के अलग अलग तरीके से हरकतें करता। जब एक दिन कनूर में जैसी पहुंचता है इस विनोद और महिला ने, अब विनोद ने इस महिला के प्रति एक ऐसी कृत करता है, एक ऐसी फिजिकल रिलेशन बनाने के दौर पे जैसी आता है, महिला ने हिचकिचाने लगती है, बोलते कि ये आप क्या कर रहे हो, ये सरासर गलत है, मैंने तो आपसे दोस्ती किया हूं, ये नहीं कि ऐसी हरकतें करने के लिए मैंने दोस्ती नहीं किया था। तब से ही विनोद ने इस महिला के प्रति एक नहीं सुनता है और ये गलत हैवानियत कर बैठता। ये महिला ने जैसी चिल्लाने लगती है तब से ही इसके ऐसी मुख पे कुछ कपड़े रख करके ढक देते हैं और बोली को भी बंद कर देते हैं। तब से महिला ने बेहोश हो जाती है और ये विनोद ने कुछ तस्वीरें और कुछ फुटेज को कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्ड करने के बाद दोस्तों सिलवार तरीके से जब भी कभी काम हो, कभी घूमना हो, कभी अश्लील हरकतें करना हो, विनोद ने इस महिला को बुलाता। अब बुलाने का महिला के साथ एक अनैतिक संबंध बनाता। तब से ही महिला ने अंततः टूटती है और टूटने के बाद बोलती है कि ये जो रेलवे कर्मचारी जो विनोद है ऐसी मानने वाला नहीं है, हमारे साथ यौन शोषण लगातार करता ही चला जाएगा, मैं काफी टूट चुकी हूं। तब से 2023 जैसी आता है आने के बाद तब से ही दोस्तों 2023 चला जाता है, एक साल तक ऐसी गलत कृत करता जाता। तब से ही इस महिला ने फौरन इस विनोद के साथ झगड़ा होता और झगड़ा होने के बाद 2024 आ जाता है और 2024 आने के बाद इसी बरेली थाना में ये जो महिला जाती है और जाने के बाद बरेली थाना में एक रेलवे कर्मचारी के तौर पे एक अपना जब रिपोर्ट दर्ज कराती है, कराने के बाद वहां के एसपी होते हैं प्रदीप सोंडे, वो भी सुनने के बाद चौंक जाते हैं और वहां के डीएम होते हैं, वहां के जो थाना के प्रभारी इंचार्ज होते हैं, वो भी सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार एक रेलवे कर्मचारी होने के बावजूद भी इस तरीके से गलत अनैतिक हरकतें कैसे कर सकता। तब से ही इस रेलवे कर्मचारी को प्रशासन ने अपने कस्टडी में लेती है और लेने के बाद विनोद को अपने फ्रंट चेयर पर बैठाते हैं। अब बैठाने के बाद विनोद से जब पूछताछ होता है तो विनोद ने इधर उधर के बात कुछ पल के लिए टालता है और टालने के बाद बताता है कि मेरे से कुछ भी ऐसी बातें नहीं है, मैं तो इतना भी इस महिला को भी पहचानता भी नहीं हूं कि महिला है कौन। अब फौरन मेरे पास रिपोर्ट दर्ज हो रहा है। जैसी ऐसी ही बात इस विनोद ने बोलता है प्रशासन के बीच में दोस्तों, तो बोलने के बाद प्रशासन भी मजबूर हो जाता है कि आखिरकार विनोद जो रेलवे कर्मचारी हैं, इंस्पेक्टर बोल क्या रहा है। तब से ही इस विनोद को मोबाइल को अपने कस्टडी में प्रशासन लेती है और दोस्तों लेने के बाद जब मोबाइल को खंगाला जाता है
तो कहीं ना कहीं इस महिला जो बयान दर्ज की थी सच साबित होता है। इस महिला के जो तस्वीरें था इस विनोद के मोबाइल में कैद था, रिकॉर्डे भी था, कुछ तस्वीरें भी था। तब से विनोद को दोबारा अपने इस थाने के अंदर बुलाया जाता है और जब शक्ति से पूछताछ होता है कि पहले तो बता रहा था कि मैंने इस महिला को पहचानता भी नहीं हूं, लेकिन ये तुम्हारे ही मोबाइल में इस महिला के फुटेज है, कुछ वीडियोज भी हैं, ये कैसे हुआ? तब ये विनोद ने बताता कि हाँ है, लेकिन मैंने पैसे देने के व्यू से मैं एक बार गया था तो बातें चिते हुआ था, उसी दौरान मैंने फोटो लिया था। फिर से वहां इस विनोद ने प्रशासन के ऊपर गुमराह करता है और करने के बाद वहां से भागने का साजिश रचता है। तब से ही इस प्रशासन ने अपने कस्टडी में लेती है और जेल का हवाले करती है और शक्ति से पूछताछ होता है। तो विनोद एक ऐसी बयान दर्ज करती है कि जो भी इस महिला ने दोस्तों बताया, महिला ने सरासर सच बताया कि जो भी हरकतें किया मैंने गलत किया, आज के बाद सर मैंने ऐसी हरकतें कभी नहीं करूंगा, ये बहुत बड़ी मेरे से भूल हुई है। तब से प्रशासन ने काफी इस विनोद को मारते हैं और मारने के बाद इस विनोद को जेल का हवाले किया और 302 धारा लगा करके इसको ऐसी कैद का सजा मिला है कि इसका जीवन भर इसी जेल का हवाले में सड़ता रहेगा विनोद ने, ताकि इस विनोद ने यदि इस रेलवे कर्मचारी होने के बावजूद भी जेल से निकलता है तो आम कर्मचारी बहुत सारे हैं, ऐसी दरिंदगी हरकतें करने के लिए इनका जो परसेंटेज दर जो है अनुमान है ये बढ़ता चला जाएगा, ऐसे कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए डीएम से और यहाँ के एसपी जो प्रदीप सेंडे हैं इनसे आदेश है कि इनका जीवन करवास की जाए और कभी भी जेल के सलाखों के पीछे ही रहें, इनका जेल से बाहर रिहा न हो। तब से इनको कस्टडी में लिया है और दोस्तों ये 21 अप्रैल 2024 को इस बरेली के में जेल में भेज दिया है। और ये कहानी जो है फिलहाल का ही था, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद आप लोग के दोस्तों क्या राय है कि एक महिला कर्मचारी होने के बावजूद भी इस रेलवे कर्मचारी इंस्पेक्टर ने इस महिला के साथ ऐसी दरिंदगी किया, आप लोग का क्या राय है? इस विनोद कोरी के साथ क्या होना चाहिए? आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला ऐसी क्राइम घटना जो बढ़ता जा रहा है आप लोगों को बीच में फौरन लाने में सक्षम हूं। ये चलते हौसला बने, सब्सक्राइब करना न भूले, क्योंकि एक लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरा उम्मीदें बढ़ता है, अगला क्राइम घटना ऐसी घटित इंडिया में होता है मैं फौरन लाने में सक्षम होता हूं। और साथ ही साथ जो भी अपना कमेंट में अपना नाम दर्ज करेंगे उनका आने वाला वीडियो में उनका नाम लूंगा। अभी फिलहाल पीछे के जो कहानी था उसमें अपना राय दिए थे, एक विनोद सोंडे थे, एक कोरी उपाध्याय थे, एक उत्तर प्रदेश से प्रदीप कुमार थे, एक कश्मीर से चौनौक जी थे। इनका लाख लाख शुभकामनाएं, इनका बहुत शुभकामनाएं हैं कि हमारा रोज वीडियो देखते हैं, अच्छी इनका उम्मीदें बढ़ते हैं। मैंने जो भी क्राइम घटना दोस्तों लाता हूं, हकीकत लाता हूं, ये 21 अप्रैल 2024 का ही है और एक दो दिन में आएगा, कल भी एक आने वाला है, क्योंकि कुछ तस्वीरें को कुछ इसका न्यूज को मैंने पढ़ रहा था तो कुछ चीजें दिखा रहा था, लेकिन उसका नाम और हिस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं था। लेकिन आज मैंने कोशिश किया तो जानकारी मिल गया है, लेकिन ये घटना उत्तर प्रदेश का ही है। मैं कल वीडियो को भी लाने में सक्षम हूंगा। एक महिला ने ऐसी हरकतें, एक पुरुष ने भी ऐसी हरकतें कर बैठते हैं। एक अपने कभी कभी देखा जाता है कि अपने रिश्ते को भी कलंकित कर बैठते हैं। अपने रिश्ते को किस ओर चलना चाहिए, क्या नीति है, क्या अनैतिक है, ये नीति अनैतिक को परख नहीं करते हैं और एक ऐसी हवस के पुजारी बन जाते हैं कि लोग अपने ही रिलेशन को, अपने जो रूल्स हैं इसको तार तार कर देते हैं और तार तार करने के बाद एक ऐसी क्राइम घटना खुलकर आता है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। चलिए आज के लिए बने रहे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।